जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। तो एक सेमी सर्कल है, यानी पूरा सर्कल हमने नहीं ड्रॉ किया, जस्ट एक सेमी सर्कल ड्रॉ की है जिसका हमने कहा है कि ओ ओरिजिन है और एक साइड को हमने ए कह दिए, दूसरी साइड को बी कह दिए, जो कि ए बी उसके डायमीटर बन रहे हैं। तो ए साइड जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो हमने उसको ए कह दिए, और ओ बी नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो उसको माइनस ए कह दिए। तो हमने एक सेमी सर्किल के ऊपर एक पॉइंट सी लेट की है और उसको कहा है कि उसका पोजीशन वेक्टर है सी। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो सी है वो सी बी से और सी ए से परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री के एंगल पे। तो वो सारा ऊपर हमने वही केस लिखा है। तो चूँकि रेडियस ऑफ सर्कल जैसा कि आपको क्लियर शो हो रहा है कि ये ओ बी, ओ ए और ओ सी ये तीनों क्या हैं, रेडियस हैं। और तो रेडियस ऑफ सर्कल तीनों आपस में क्या होने चाहिए, फिर इक्वल होने चाहिए कंडीशन के मुताबिक। उसको हमने 1 कह दिए। अब हमने क्या किए कि पहले ए सी फाइंड किए, यानी ए से सी तक की बात की है। तो सी माइनस ए करेंगे तो सी का पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर है, और ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, तो सी माइनस ए लिख दिया। सिमिलरली बी सी की बात की, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सी वेक्टर हमने लेट की है ये सी से लेके बी तक और सी से लेके ए तक ये परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री के एंगल पे आना चाहिए। तो हमने इन दोनों का लिया डॉट प्रोडक्ट। तो ए सी भी हमने निकाला हुआ है, बी सी भी निकाला हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, अलग अलग इसका डॉट कर दिया, और तो ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हुए। तो ये सी स्केयर बन जाएगा, ये ए स्केयर बन जाएगा। तो अब सबसे ऊपर हमने फ्रॉम 1 में लिखा था कि ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर और इज इक्वल टू सी वेक्टर, ये तीनों आपस में सेम है चूँकि तीनों रेडियस है। तो हम ए वेक्टर की जगह फिर सी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, दोनों कैंसिल। तो आंसर आपका आ गया 0 आ गया। चूँकि हमने यही प्रूव करना था कि ए सी डॉट बी सी अगर डॉट प्रोडक्ट लें आंसर 0 आ गया है। तो आंसर 0 आने का मतलब ये है कि ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी जो सी आपने वेक्टर लेट की है वो एग्जैक्ट क्या है, बी और ए के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है। तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। तो ये आपका क्वेश्चन था।